स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय प्रदीप में। आज का विषय है गोली दर्पण द्वारा यू, वी और एफ में संबंध। यू, वी और एफ में संबंध। गोली दर्पण द्वारा यू, वी और एफ में संबंध। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। आज मैं आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा यू, वी और एफ में संबंध बताऊंगा, जिसे हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। एक अवतल दर्पण लेंगे, ये है M1, M2। ये कोई एक अवतल दर्पण है। M1, M2 एक अवतल दर्पण है। इस दर्पण के सामने AB कोई एक वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण द्वारा A', B' वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आइए देखते हैं। माना AB कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। जिसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब A', B'। C और F के बीच में कहीं पर बनता है। ये कोई वस्तु है AB और इसका प्रतिबिंब A', B' वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो आइए देखते हैं। इस चित्र में वस्तु AB, A, B और C ये एक त्रिभुज है। A, B और C एक त्रिभुज है और A', B', C भी एक त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में देखने से लगते हैं। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ये है मुकक्ष। मुकक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ वस्तु रखी है और मुकक्ष के लंबवत नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो ये लंबवत हैं दोनों, तो ये दोनों कोण और ये दोनों कोण 90-90 अंश के होंगे। ये कोण 90-90 का है। इसका मतलब है कि इसके जो बाकी दो कोण हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। अतः ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C समकोणिक हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में समकोणिक हैं, अतः भुजाएं भी आनुपातिक होंगी, यानी AB/A', B'।
ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपान ए डैश सी, ए सी अपान ए डैश सी। ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखते हैं इस त्रिभुज में आर एन एफ, ये एफ है, आर एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज भी समकोणिक हैं। अतः यहाँ लिखने पर त्रिभुज आर एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समकोणिक हैं। समकोणिक होने के कारण आर एन और ए बी, ये ए डैश बी डैश दोनों भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी आर एन अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान एफ ए डैश, एन एफ अपान एफ ए डैश। अब देखते हैं आर एन मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला गया है और जो प्रकाश की किरण बी आर है, बी आर प्रकाश की किरण है, वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण की तरफ मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये सभी दूरियां आपस में बराबर बराबर होंगी। अतः ए बी बराबर आर एन, चूँकि ए बी बराबर आर एन। और देखते हैं क्योंकि दर्पण का द्वारक है वो काफ़ी छोटा है, अतः जो बिंदु एन है वो ध्रुव पी के काफ़ी पास है, नज़दीक है। अतः एन पी बराबर एन बराबर पी लिखने पर यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा है, अतः n बराबर p, n बराबर p जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यानी एफ एन बराबर, इसलिए एफ एन बराबर होगा पी एफ। इनको इसमें देखने पर आर एन की जगह पर हम लिखेंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ की जगह पर हम लिखेंगे पी एफ अपान ए डैश एफ या एफ ए डैश। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 ए बी अपान ए डैश बी डैश और ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो समीकरण नंबर 1 से हम इसकी जगह पर ए सी अपान ए डैश सी लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए सी अपान ए डैश सी बराबर, और बराबर है पी एफ अपान एफ ए डैश। ये समीकरण नंबर है 3। अब देखते हैं जो वस्तु रखी है ए बी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होगी, दर्पण के ध्रुव से
वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है? पी ए होता है यू, यानी वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं। लेकिन ये दूरियां धनात्मक लिखी जाएंगी या ऋणात्मक लिखी जाएंगी, ये कैसे हम पता करेंगे? ये वस्तु दर्पण के सामने रखी है, प्रकाश की किरण दर्पण इधर वस्तु से दर्पण की तरफ जा रही है, और हम दूरियां नापेंगे ध्रुव से मुखकक्ष के साथ साथ इधर की तरफ, यानी प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में दूरियां नापी जाएंगी। तो वस्तु की दूरी है वो माइनस की लिखी जाएगी, यानी कि ऋणात्मक लिखी जाएगी। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी है पी ए डैश बराबर, प्रतिबिंब की दूरी को हम बी से लिखते हैं, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी भी हम प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो ये भी ऋणात्मक लिखी जाएगी। इसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी है पी एफ, और पी एफ भी विपरीत दिशा में है, तो इसे भी हम माइनस के एफ लिखेंगे। इसके बाद पी सी, यानी ये वक्रता त्रिज्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है पी सी बराबर लिखेंगे माइनस की आर। वक्रता त्रिज्या आर होती है और प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में नापेंगे तो माइनस की लिखी जाएगी। अब देखते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में इन सभी के मान रखने पर AC है, AC का मान क्या हमें पता है? AC का मान हमें नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? A और C, यानी इतना मान हमें चाहिए, तो इतना मान हमें मिलेगा PA, यानी पूरे में से हम इतना मान निकाल देंगे तो AC बचेगा। अतः लिखेंगे AC बराबर लिखेंगे PA माइनस PC। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से AC की जगह पर लिखेंगे PA माइनस PC, अपान A डैश C। क्या A डैश C का मान पता है? A डैश C का मान नहीं पता है, तो हम लिखेंगे PC, यानी PC में से PA डैश निकाल देंगे, A डैश C बचेगा, यानी PC माइनस PA डैश, बराबर PF का मान हमें पता है, PF का मान पता है, PF ऐसा ही लिख देंगे अपान FA डैश, इतना मान हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? PA डैश माइनस, यानी PA डैश में से हम PF निकाल देंगे, और हमें मिल जाएगा FA डैश। तो आइए देखते हैं इनके मान लिखते हैं। PA का मान है माइनस के U, माइनस PC का मान है माइनस के R, अपान PC का मान है माइनस के R, माइनस PA डैश का मान है माइनस के V, PA डैश का मान है माइनस के V बराबर PF का मान है माइनस के F, अपान PA डैश का मान है माइनस के B, माइनस PF का मान है माइनस के F। अब देखते हैं माइनस के U
और ये कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के आर अपान माइनस के आर और माइनस माइनस प्लस के वी बराबर माइनस के एफ अपान माइनस के वी और माइनस माइनस प्लस के एफ। आपको एक सूत्र पता होगा कि जो फोकस दूरी होती है, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी आर बराबर जो होता है 2f, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी आर बराबर 2f। आर बराबर, चूँकि आर बराबर होता है 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, आर बराबर 2f। इसमें लिखने पर माइनस के यू प्लस आर, आर की जगह पर लिखेंगे 2f अपान माइनस के आर है तो माइनस के 2f प्लस v बराबर माइनस के f अपान माइनस के v और प्लस के f। अब वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन द्वारा इसका हम ऊपर नीचे तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखते हैं, माइनस के u और माइनस के v में गुणा करेंगे। पहले ऐसे लिखेंगे माइनस के u प्लस के 2f और गुणा करेंगे माइनस के v और प्लस के f बराबर माइनस के f का गुणा करेंगे माइनस के 2f और प्लस के v। अब गुणा करते हैं, माइनस के u और माइनस के v हो जाएंगे प्लस के uv। इसके बाद इसका इसमें करेंगे माइनस के uf, इसका इसमें करेंगे माइनस के 2vf, इसका इसमें करेंगे प्लस के 2f स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस और 2f स्क्वायर और माइनस के fv या vf। ये माइनस के इधर ले आएंगे, इनको उधर ले जाएंगे, uv माइनस के uf माइनस के 2vf और बराबर नहीं, ये माइनस के इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे vf बराबर 2f स्क्वायर और ये इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 2f स्क्वायर। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर चले जाएंगे, 0 हो जाएगा। अतः uv माइनस के uf 2vf है माइनस के और एक vf है प्लस के, तो 2 में से एक निकल जाएगा तो यहाँ पर माइनस का बचेगा vf बराबर इधर बचेगा 0। अब देखते हैं uv बराबर, ये माइनस के हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, uf और प्लस के vf। अब देखते हैं दोनों पक्षों में, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में uvf का भाग करने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष हैं uv बराबर uf प्लस vf। दोनों पक्षों में हम uv और f का भाग करेंगे। देखिए uv है
इसे थोड़ा साफ करते हैं। यू वी अपान UVF, इधर हम UVF का भाग करेंगे और बराबर UF अपान UVF प्लस BF अपान UVF। ठीक है। UV से UV क्रॉस हो जाएंगे, UF से U और F क्रॉस हो जाएंगे, VF से BF क्रॉस हो जाएंगे। शेष बचता है 1/F बराबर 1/V माइनस के 1/U, नहीं प्लस के 1/U। यही हमारा UV और F में संबंध है, या इसी को यहाँ पर लिखेंगे, इसी संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। इसी संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं और इसी को हम UV और F में संबंध भी कहते हैं।